दिल्ली में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसके बाद लोगों का रिएक्शन देख के बॉम्ब ब्लास्ट से भी ज्यादा शॉकिंग हमको उनका इंटरव्यू देख के हो रहा है। भाई लोग बात नहीं करना चाह रहे हैं। टेररिस्ट इतना बड़ा गलत काम किया है, लोग उसको टेररिस्ट नहीं बोलना चाह रहे। इस टाइम पे तो सारे इंडियंस को एक हो जाना चाहिए था। जो गलत कर रहा है उसको हमें बहिष्कार करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे लोग ये कहने पे तुले हुए हैं कि सब मुस्लिम एक जैसे नहीं होते हैं, टेररिस्ट का कोई रिलीजन नहीं होता। भैया जो जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें लोग जो पकड़े गए वो लोग कौन थे? मुस्लिम थे ना। तो मुस्लिम को मुस्लिम एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? जो दिखेगा हम वही तो बोल रहे हैं ना, अपने मन से तो नहीं बोल रहे हैं। इस चीज को और भी स्पष्ट रूप से हमारे ऑफिसर ने कहा है। आइए उनका ये क्लिप को सुनते हैं। आपका माइंड में एकदम क्लियर हो जाएगा कि इस टाइम पे सबका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। यार, जब भी कोई टेररिस्ट अटैक होता है आपने देखा होगा कि लोग कूद पड़ते हैं, पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम कूदने लगता है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। चलो ठीक है, लेकिन आतंकवादी का तो धर्म होता है। क्योंकि ये लोग कौन है, क्या नाम है इसका? ये बौद्ध है, ये क्रिश्चियन है, ये क्या सिख है? अरे भाई, इनके आधार कार्ड पे, पासपोर्ट पे क्या लिखा रहेगा? मुसलमान ही लिखा होगा ना, तो उसको एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है? उसके बाद एक और फैशन है कि जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो लोग कहते हैं यार देश का पहला आतंकवादी तो हिंदू था, उसका नाम था नाथूराम गोडसे। देखो भाई, आपको पहले मर्डरर, आतंकवादी, टेररिस्ट, मिलिटेंट, रेपिस्ट, इन सब की डेफिनेशन जानना जरूरी है। दिल्ली की कोर्ट ने नाथूराम गोडसे को सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी के तहत मौत की सजा सुनाई थी। सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी मींस मर्डर के लिए यह सेक्शन लगाया जाता है। उस पर सेडिशन, देशद्रोह के चार्जेस नहीं लगे थे। चलिए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल टेररिज्म की डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूं। इसे मैं हिंदी में पढ़ता हूं। कोई भी जो थ्रेटन करता है भारत की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी या सोवरेनिटी को यूजिंग एक्सप्लोसिव डिवाइस, फायर आर्म, लीथल वेपन या पॉइजनस गैस या किसी भी प्रकार से जिससे कि लोगों की मौत हो, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचे या तो फिर एसेंशियल सप्लाईज का डिसरप्शन हो, जैसे कि पानी की लाइंस को उड़ा देना, पेट्रोल की पाइपलाइन को उड़ा देना, इस तरह के जो काम करता है उस इंसान को टेररिस्ट कहते हैं। दूसरी बात है, लोग कहते हैं मोदी ने करवाया, आरएसएस ने करवाया, बिहार में इलेक्शन था। अरे भाई, बिहार में इलेक्शन था तो क्या पंजाब में फुड़वा दोगे बम? पंजाब में इलेक्शन होगा तो कहां फुड़वाओगे बम? तमिलनाडु में, अंडमान में बम फुड़वा दोगे? क्या कॉमन सेंस है? ये कोई नेशनल इलेक्शन था क्या भाई? स्टेट इलेक्शन था। और मोदी क्यों करवाएगा? ये जानते हुए नेशनल कैपिटल में बम फुड़वा देगा ताकि कोई उन्हें कह सके कि भैया देश की राजधानी तो सुरक्षित है नहीं, बिहार क्या सुरक्षित रहेगा? अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होना चाहिए था कि भैया इन लोगों से हम शर्मिंदा हैं, इन लोगों ने इस्लाम का नाम बर्बाद किया है, बदनाम किया है, इनको हम इस्लाम से बाहर निकालते हैं और जब ये मरेंगे तो इनको कोई जमीन नहीं देगा और इनके जनाजे में कोई नहीं जाएगा। ये अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होता। इससे इंटरफेथ हार्मनी बिल्ड होती, डेवलप होती, मुसलमानों पे हिंदुओं का विश्वास बढ़ता और देश में एकजुटता बढ़ती। लेकिन नहीं, सबके सब कमेंट सेक्शन में इलेक्शन ने करवाया, मोदी ने करवाया करते जा रहे हैं और आप लोग 0.5 फ्रंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आपके ही कोर्ट्स को काट काट के पाकिस्तान की मीडिया दिखाती है और भारत पे आरोप लगाती है कि भारत सरकार ने खुद ही ये सब करवाया है और इसीलिए देश की नाक विश्व में जाके कटती है। और तब आप कहते हो कि लोग मुझे एंटी नेशनल क्यों कहते हैं? अरे भाई, जो देश के साथ नहीं खड़ा रहता है उसे ही एंटी नेशनल कहते हैं। और किसे कहेंगे एंटी नेशनल? और आप कहेंगे भैया देश और सरकार में डिफरेंस होता है। अबे साले, तो देश का ही तो प्रतिनिधित्व देश की सरकार करती है। देशवासी ही तो सरकार को चुन के भेजते हैं जो देश का प्रतिनिधित्व करती है। देश को धर्म से ऊपर रखो, तभी देश एकजुट रहेगा। जय हिंद, जय भारत।